अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक फिलिपीनी औरत का एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कुछ वाक़यात इंसान के ज़हन पर गहरा असर छोड़ते हैं और आज की वीडियो में ही कुछ ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी एक शख्स ने फिलिपीनी किसी औरत से छुपकर शादी की थी क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ औलाद भी थी। जब उस शख्स को बीमारी लाहुक हुई तो उसने अपने पहली बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया कि बेटा, मैंने छुप के फिलिपीनी किसी औरत से शादी की हुई है और मेरे बाद उनका ख्याल रखना और विरासत में उनको भी हक देना, और साथ ही इनका मुकम्मल पता भी दिया जहां वो रहती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफात पा गया तो उनके बेटे काजी के पास गए और पूरी तफसीलात बता दी। काजी ने फैसला रखवा दिया और हुक्म दिया कि फिलिपीनी औरत को भी यहाँ पेश करें। तो बड़े बेटे अपने वालिद महरूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फिलिपीन पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुंचा जहां वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो उसके वालिद की जोजा थी उन्हें देखकर ही बता दिया, मैं वही औरत हूँ जो तू तलाश कर रहा है और मुझ तक ये खबर भी पहुंची है कि मेरा शोहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने सारी तफसीलात बता दी और उनकी सऊदीया की तरफ सफर के लिए कायल किया और अपनी दूसरी मां को लेकर सऊदीया पहुंच गया। वो सीधा काजी के पास गए और उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आए, जो हिंदुस्तानी रुपए में 1.5 करोड़ के बराबर बनते हैं और पाकिस्तानी में ये तकरीबन 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के बराबर बनते हैं। साथ ही काजी ने हुक्म दिया कि इनको उम्रे की अदायगी के बाद फिलिपीन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया और इस वाक़े के ठीक 4 साल बाद बड़े बेटे फिलिपीन अपनी दूसरी माँ से मिलने और हाल हवाल पूछने की घर से गया। वहां पहुंचकर उसको बहुत ताज्जुब हुआ। उससे कहा, माँ जी, आपको इतनी बड़ी रकम विरासत मिलने के बावजूद भी पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही हैं। तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी अदारा कायम था। वहाँ हिफाजत अल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा कि बेटा, सर उठाकर अदारे के बोर्ड की तरफ देखना। और बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू उमड़ आए क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। इस नेक सिफत औरत ने कहा कि मैंने ये अदारा अपने विरासत के पैसों से बनाया है और अपने शोहर के नाम पर वक्फ कर दिया है ताकि उनको इस अदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना इस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी, पर इन्होंने सोचा कि मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत। बंगला तो आर्जी चीज है, अलबत्ता ये इस्लामी अदारा उनको और उनके शोहर को आखिरत में काम आएगा। जब बेटा सऊदीया वापस आया तो अपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई इसी रात जागते रहे और बाहें मिलकर चंदा जमा किया। उसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब इस अदारे के लिए इन्होंने चंदा जमा किया, जिसको उनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलौस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम की थी। सुबहान अल्लाह, फिज मने रईसों की औलादें विरासत रकम के असूल के लिए अपने वालिदैन को मरने का इंतजार करती हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपने मरने वालों को तोशाए आखिरत भेजने की फिक्र में रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये था एक फिलिपीनी औरत का सच्चा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी के पास भी कोई ज्यादा पैसा है तो वो नेक कामों में जरूर लगाए, क्योंकि यही अगर पैसा अगर नेक कामों में लगाता है यही आखिरत में उसका जो है फायदेमंद रहेगा। और क्योंकि ये आखिरत आनी ही है, हर इंसान ने मरना ही है, तो उससे पहले कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करके जाए। आज की वीडियो में यही एक इखलाकी सबक था। अगर आपको ये एक फिलिपीनी औरत का वाक़या पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।